डॉक्टर रमन रूहानी मंथन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में आज चर्चा करेंगे तुलसी के अमृत उत्तम गुण के, और आपको बताएंगे तुलसी के धार्मिक महत्व और आध्यात्मिक महत्व, पृष्ठभूमि अध्यात्म में क्या है इसकी, और वैज्ञानिक निष्कर्ष एवं आधुनिक मत के बारे में और इनके प्रकारों के बारे में आप बेहतर ढंग से जानेंगे। हर वस्तु दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं, एक स्थूल, दूसरा सूक्ष्म। मनुष्य का स्थूल गुण उसकी जाति से लिया जाता है अथवा उसके कर्म से, लेकिन परिचय कराने में यही कह दिया जाता है कि यह सज्जन, वकील है, अध्यापक है, स्वर्णकार है, डॉक्टर साहब हैं। सूक्ष्म गुण इसके अतिरिक्त गुण होते हैं। स्वभाव, विचार, भाव, सिद्धांत, विश्वास आदि को परख एवं पहचान कर उसके सूक्ष्म गुणों को जाना जा सकता है। पशुओं को ले लीजिए, गाय भैंस दोनों ही दूध देती हैं। दोनों का दूध देखने में करीब करीब एक जैसा होता है, पर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो इन दोनों की प्रकृति में, सूक्ष्म सत्ता में जमीन आसमान का अंतर है। इसी प्रकार नदी, पर्वतों, वनों, प्रदेशों, वृक्षों, वनस्पतियों, धातुओं को भी दो सत्ताएं होती हैं। स्थूल गुणों की सब लोग जानते हैं, भौतिक विज्ञान के यंत्रों से उनका रासायनिक विश्लेषण हो जाता है। इस पदार्थ के स्थूल गुण क्या हैं? जड़ चेतन सभी में अपनी एक अंतरंग सूक्ष्म शक्ति होती है। इसमें कुछ सूक्ष्म गुण होते हैं। इस प्रकार देखा जाए, तुलसी की सूक्ष्म शक्ति सात्विकता, सरलता, कोमलता, भावुकता मयी है। उसकी समीपता से ये गुण समीप रहने वाले व्यक्ति को भी प्राप्त होते हैं। तुलसी की माला धारण करने से हृदयगत दुर्भावनाएं शांत होती हैं। अनिद्रा, बुरे स्वप्न दिखना, स्वप्न दोष, हृदय की धड़कन में लाभ पहुंचता है। तुलसी की माला से किसी मंत्र का जाप करने से चित्त शांत रहता है, कुविचारों का तूफान नहीं उठता है। तुलसी के पौधों को स्पर्श करने से जो वायु बहती है, उसके श्वास द्वारा भीतर जाने पर पवित्र भावना का संचार होता है। ईश्वर की ओर मन का प्रभाव बहने लगता है। शतोगुणी विचारधारा मन में गूंजती है। जल में अन्य प्रवाही पदार्थों में मिलने से तुलसी की सूक्ष्म शक्ति अधिक प्रस्फुटित हो जाती है। जल में तुलसी के पत्ते डालकर चरणोदक लिया जाता है। इससे तुरंत क्रोध शांत हो जाता है और कामोत्तेजना का दमन होता है। दूध, दही, मधु मिश्रित पंचामृत तुलसी डालकर पीने से स्वर मधुर होता है, वाणी में मिठास आती है, नम्रता, विनय की आवृत्ति होती है। विविध अनुपानों के साथ तुलसी के प्रयोग से विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म लाभ होते हैं। तुलसी आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। आत्मोन्नति के साथ साथ सत्कर्म, और सत्कर्म से लोक परलोक में सुख मिलता है। इस प्रकार तुलसी के महात्म्य में जो पाप नाश और स्वर्ग प्राप्ति का फल बताया गया वह सच्चा हो जाता है। आरोग्य शास्त्र में दृष्टि से तुलसी अपरिमित लाभ है, जैसा कि आपने सुना। अब चलते हैं हम धार्मिक महत्व के, उसको बाद में बताएंगे। आध्यात्मिक महत्व उसके बाद में बताएंगे। पहले हम जानें कि जो आज का युग चल रहा है उसमें हमारी तुलसी, जिसे गंधारिणी, तीव्रगंधा, विष्णुप्रिया आदि के नाम से जानते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने और मत उनका निष्कर्ष क्या है, इसके बारे में जानें। इंडियन ड्रग पत्रिका
1977 के अनुसार तुलसी में विद्यमान रसायन वस्तुतः उतने गुणकारी हैं जितना वर्णन शास्त्रों में किया गया है। यह कीटनाशक, कीट प्रतिकारक, प्रचंड जीवाणुनाशक, विशेषकर एनाफिलिस जाति के मच्छरों के विरुद्ध इनका कीटनाशी प्रवाह उल्लेखनीय है। डॉक्टर पुष्पगंधन और सोमवती ने अपने खोजपूर्ण लेख में विस्तार पूर्वक विश्व में चल रहे प्रयासों की जानकारी दी। दूसरा, एंटीबायोटिक्स के रूप में कीमोथेरेपी पत्रिका के अनुसार तुलसी ईथर निष्कर्ष टीबी के जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का बढ़ना रोक देता है। सभी आधुनिक औषधियों की तुलना में यह निष्कर्ष अधिक सांद्रता में श्रेष्ठ ही बैठता है। श्री रामास्वामी एवं सिरसी द्वारा दिए गए शोध परिणामों में द इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी मई 1967 ईस्वी के अनुसार तुलसी की टीबी नाशक क्षमता विलक्षण है। इसमें जीवाणु के ह्यूमन स्ट्रेन की वृद्धि को भी यह औषधि रोकती है। तीसरा, वेल्थ ऑफ इंडिया के अनुसार तुलसी स्वरस्त निष्कर्ष कई अन्य जीवाणुओं के विरुद्ध भी सक्रिय पाया गया है। इसमें प्रमुख हैं फिलोकोकस आरियस, साल्मोनेला टाइफोसा और एक्केरेसिया कोलाई। इसकी जीवाणुनाशी क्षमता कार्बोलिक अम्ल से 6 गुना अधिक है। नवीनतम शोधों में तुलसी जीवाणुनाशी सक्रियता अन्य जीवाणुओं के विरुद्ध सिद्ध की गई है। डॉक्टर कौल और निगम जर्नल ऑफ रिसर्च इन इंडिया मेडिसिन योगा एंड होम्योपैथी 1977 के अनुसार तुलसी का उत्पत्त तेल क्लेबसिला न्यूमोनी प्रोन्टिस वल्गेरिस कैंडिडा एल्बिकेंस जैसे घातक रोग के विरुद्ध भी सक्रिय है। और इसी क्रम में पांचवा देखा जाए तो तुलसी के बीजों में एंटीकोएगुलेस संगठन होता है जो स्टेफिलोकोएगुलेस के रक्त में प्रभाव को निरस्त करता है। इनके अतिरिक्त तुलसी के मधुमेह प्रतिरोधी, गर्भ निरोधी, ज्वरनाशी प्रभावों का भी विस्तार से वैज्ञानिक अध्ययन चल रहा है। संभावना यह है कि शास्त्रोक्त सभी प्रभावों को अगले दिनों प्रयोगशाला में सिद्ध किया जा सकेगा और सिद्ध हुआ ही है। इस प्रकार देखा जाए तो शास्त्र और आधुनिक मत, जो शास्त्र हमारे जो वेद हैं पहले से ही इनका विश्लेषण किए हैं और आज वैज्ञानिक निष्कर्ष में लगे हुए हैं। इस प्रकार देखा जाए तो तुलसी शब्द अर्थात जिस वनस्पति की किसी भी वनौषधि से तुलना न की जा सके वह है तुलसी। जिसको हिंदू धर्म में जगत जननी का पद प्राप्त है, उसे वृंदा भी कहा जा गया है। तुलसी के महात्म कारण शक्ति के सूक्ष्म प्रभावों से पुराणों का अध्याय भरे पड़े हैं। सर्व रोग निवारक, जीवन शक्ति वर्धक इस औषधि को संभवतः प्रत्यक्ष देव माना जाना, इसी तथ्य पर आधारित ऐसी सस्ती, सुलभ, सुंदर, उपयोगी वनस्पति मनुष्य समुदाय के लिए कोई और है ही नहीं। नाम के अनुसार देखा जाए तो इसे नाम हिंदी में संस्कृत प्रांतीय भाषाओं में तुलसी कई नामों से पुकारी जाती है। सुलभा, ग्राम्या, बहुमंजरी, बहुपत्र, सुरभा, सुरसा, गंधहरणी, तीव्रगंध, सुगंध, सुरभि, विष्णु वल्लभा, कुठेरक, हरिप्रिया, वृंदा, देवदुदुम्भी, अमृता, सुभगा, पावनी, पवित्रा, पुण्या अनेक नामों से तुलसी को जाना जाता है। तुलसी के प्रायः कई जातियां होती हैं, लेकिन मुख्य में देखा जाए तो रामा और श्यामा। रामा और श्यामा दो प्रकार के मुख्यतः
बताए गए हैं, लेकिन इनकी और जातियाँ होती हैं। उसे वन तुलसी नंबर 1, दूसरा नंबर कुठरेक, और फिर तीसरा मरुवक। राज मार्तंड ग्रंथ के अनुसार हथियार से कट जाने पर रगड़ कर घाव हो जाने पर इसका रस लाभकारी होता है। किसी विषैले जीव के डंक मार देने पर इसको लगाने से आराम होता है। चौथा, बरबरी बुआई तुलसी होती है जिसकी मंजरी की गंध अधिक तेज होती है। बीज, जिनको यूनानी चिकित्सा पद्धति हकीमे में तुखमरेहा कहा जाता है, वह बहुत अधिक वाजीकरण गुणयुक्त माने गए हैं। वीर को गाढ़ा बनाने के लिए भी हमारी तुलसी वीरवान, ओजवान, शक्तिवान बनाने में सफल है, प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त दो एक जातियां विभिन्न प्रदेशों में होती हैं जिन सब में तीव्र गंध होती है, कृमिनाशक गुण पाया जाता है। इस प्रकार तुलसी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। जाति भेद के अनुसार ये भेद इस प्रकार हैं: सुरसा, दूसरा मरुवक, कुठेरक, और चौथा बरबरी, पांचवा वन बरबरी, और छठा दमनक। इस प्रकार हम देखा कि इसका वैज्ञानिक मत और खोज आध्यात्मिक दृष्टि के हिसाब से देखा जाए तो देवी गुणों से अभिपूरित मानते हुए इसके विषय में अध्यात्म ग्रंथों में काफ़ी कुछ लिखा गया है। इसे संस्कृत में हरिप्रिया कहते हैं। इस औषधि की उत्पत्ति से भगवान विष्णु का मन संताप दूर हुआ। इस कारण यह नाम इसे दिया गया कि ऐसा विश्वास है कि तुलसी की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य में सभी देवियाँ, ऊपरी शाखाओं में सभी वेद। इस पौधे की पूजा विशेषकर स्त्रियां करती हैं। वैसे वर्ष भर तुलसी के थांवले का पूजन होता है, परंतु विशेष रूप से कार्तिक मास में इन्हें पूजते हैं। ऐसा कहा जाता है जिनके मृत शरीर का दहन तुलसी की लकड़ी की अग्नि से किया जाता है वह मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ऐसा वेदों में और पुरातन मनुष्यों ने कहा है, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। पद्म पुराण में लिखा है कि जहाँ तुलसी की एक भी पौधा है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शंकर भी निवास करते हैं। आगे वर्णन में आता है कि सेवा से महापातक भी उसी प्रकार उसके पाप का नष्ट हो जाता है, जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है। कहते हैं कि जिस प्रसाद में तुलसी नहीं होती उसे भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। इस प्रकार देखा जाए तुलसी पत्र तोड़ने के कुछ मर्यादाएं बताते हुए लिखा है: बिना स्नान किए तुलसी को तोड़कर जो मनुष्य पूजा करता है वह अपराधी, उसकी की हुई पूजा निष्फल हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं। और इस प्रकार देखा जाए तो तुलसी में अनेक आध्यात्मिक और धार्मिक गुण के साथ साथ रोगों उपार्जन, हमारे शारीरिक और मानसिक, आत्मिक, इस पौधे में सभी गुण समाहित हैं। रासायनिक संगठन में देखा जाए तो तुलसी में अनेक जैव सक्रिय रसायन पाए जाते हैं, जिनमें टैनिन, सैवोनिन, ग्लूकोसाइड एंड एल्केलाइड्स प्रमुख हैं। अभी भी पूरी तरह से इनका विश्लेषण नहीं हो पाया। प्रमुख सक्रिय तत्व एक प्रकार का पीला उड़नशील तेल, जिसकी मात्रा संगठन, स्थान व समय के अनुसार बदलते रहते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो रासायनिक के परीक्षण के अनुसार भी तुलसी बहुउपयोगी हमारी वनौषधि है। यूनानी मत के अनुसार तुलसी हृदय उत्तेजक, बलवर्धक, यकृत, आमाशय हेतु बलदायक, यह हृदय को बल देने वाली होने के कारण अनेक प्रकार की शोथ अर्थात सूजन को भी नष्ट करती है। विकारजन्य रोगों में आराम देती है।
यह सिर सूल की श्रेष्ठ औषधि है। पत्ते सूंघने से मूर्छा दूर होती है, चबाने से मुख की दुर्गंध दूर होती है और कान में रस टपकाने से कर्ण का दर्द सदैव के लिए समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।